स्पाइडर नो वे टू होम। स्पाइडर ने हमला कर दिया क्योंकि उसको कहना था कि उसके सिवा कोई आयरन मैन नहीं बन सकता, इसलिए उसने मास्टरो की जान ले ली है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। असली खबर ये है कि स्पाइडर मैन का असली नाम पीटर पार्कर है, जो कि 17 साल का लड़का है। जब ये न्यूज़ आती है तब उसकी गर्लफ्रेंड लोगों के दरमियान होती है। लोग उस पे हमला करने वाले ही होते हैं कि स्पाइडरमैन आकर उसकी जान बचा लेता है और उसकी जान बचाते हुए उसको अपने घर लेकर चला जाता है। जैसे ही वो घर जाते हैं उसकी गार्डियन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में न्यूज़ देखते हैं तो अंदाजा होता है कि लोग उसके ढूंढने हुए उसके घर आ चुके हैं और उसको उसकी गार्डियन गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लेकर ले जाते हैं। इंक्वायरी होने पे उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि लायर के बगैर आप कुछ नहीं बोलोगे। इस तरह उसकी फैमिली वाले, इंक्वायरी वाले ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उसका दोस्त बोल देता है कि मैं पहले ही जानता था कि वो स्पाइडरमैन है और मैंने उसकी बहुत से काम में मदद भी की है। वकील उनकी जमानत करवा देता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साबित नहीं हो सकता, लेकिन अभी जनता की कार्रवाई बाकी है, इसलिए तुम्हें मोहतात होकर रहना होगा। इसलिए वो किसी सेफ जगह शिफ्ट हो जाते हैं। रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और गर्लफ्रेंड काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखती है और पीटर बोलता है कि मुझे जब से स्पाइडर ने काटा है मैंने तब से आम इंसान की ज़िंदगी नहीं जी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस इंसान हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबसे गरीब हूँ। और वो हंसता है। पीटर जब कॉलेज एडमिशन के लिए आता है तो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स उसको वेलकम करने आते हैं, लेकिन फैकल्टी वाले उसकी इंसल्ट करते हैं और वो उधर से चला जाता है। और एमजे गर्लफ्रेंड उसको न्यूज़पेपर में डिफरेंट कमेंट्स पढ़कर सुनाती है और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। पीटर का दोस्त भी उधर आता है और वो तीनों फ्यूचर में हर काम इकट्ठा करने की प्लानिंग करते हैं। एमजे किसी कॉफी शॉप में काम करती है। नेक्स्ट टाइम वो सब लोग उधर ही मिलते हैं और कॉलेज में उन तीनों का एडमिशन नहीं होता और लेटर में लिखा होता है कि हाल ही में जो कंट्रोवर्सी की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला। सब सोच में पड़ जाते हैं। पीटर स्टीवन से मिलने आता है और बोलता है कि मिस्टर से जब से मेरी असलियत से पर्दा उठाया है मुझे बहुत मसला हुआ है। स्टीवन वो है जिसके साथ मिलके पीटर ने बहुत काम किया और बहुत से लोगों की जान बचाई। वो उसको रूम ऑफ कफ कार का मशवरा देता है, इससे लोगों की याद मिट जाएगी और इससे इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं और एक जगह जाते हैं और फिर स्टीवन एक मंत्र पढ़ने लग जाता है और कुछ देर में सारी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर स्पाइडरमैन है। पीटर रुके, सारी दुनिया नहीं, इसमें तो एमजे भी आती है। वो सब भूल गई तो मैं क्या करूँगा। स्टीवन इस मंत्र को बदलना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन चलो सारी दुनिया भूल जाएगी स्वाय तुम्हारी गर्लफ्रेंड के। पीटर नहीं, स्टीवन अब क्या है। पीटर हैप्पी। स्टीवन हैप्पी कौन। पीटर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। स्टीवन अब इसके बाद मजीद नहीं बदल सकते। पीटर ओके। स्टीवन इसी में वो मंत्र स्टार्ट करता है, लेकिन पीटर बोलना बंद नहीं होता और एक धमाका होता है और उसके बाद वो सारी ताकतें एक स्टोन में बंद हो जाती हैं। पीटर क्या सब लोग भूल गए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। स्टीवन नहीं। पीटर क्यों। स्टीवन क्योंकि तुमने मेरे आए 5 बार मंत्र बदलवाया है, इसलिए अगर मैं उसको ना रोकता तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाता। तुमने कॉलेज वालों से बात की। पीटर नहीं। स्टीवन तो तुमने उन्हें अपनी बात नहीं समझाई और सीधा मेरे पास लोगों की याददाश्त बदलने के लिए आ गए। ओह यार, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि तुम बच्चे हो। पीटर अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है ताकि किसी को हेल्प के लिए बोल सके और हैप्पी और एमजे को कॉलेज में एडमिशन मिल सके। फिर वो उस कॉलेज की प्रिंसिपल के लिए एयरपोर्ट के रास्ते पे जाते हैं और उसको समझाएं, लेकिन इतनी देर में ब्रिज ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और पीटर प्रिंसिपल के सामने लोगों को बचा लेता है। प्रिंसिपल कहती है तुम तो हीरो हो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की स्कूल में एडमिशन की बात करूंगी। इसके बाद वो फिर स्टीवन के पास आता है और वो पीटर को बताता है कि वो मंत्र की वजह से मल्टीवर्स से जो जानते हैं कि तुम ही स्पाइडरमैन हो सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। फिर उसके दोस्तों को पता चलता है कि उनका एडमिशन मिल गया है, लेकिन असल मसला अब वो मल्टीवर्स से आए
हुए लोगों को ढूंढना है। उसके लिए वो बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो लोग कुछ सामान इकट्ठा कर सकें। उनके सामने होता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम अकोनिस होता है, जो कि साइंटिस्ट था लेकिन जिसने सब कुछ छिपकली बनाना चाहा था। पेटर को कॉल आती है कि एक मॉन्स्टर मिला है नोवो। वो ढूंढते हुए उसके पीछे गया तो वो देखता है कि उसकी गार्डियन उसके साथ बैठी है और पूछने पे पता चलता है कि उसको कोई मेंटल इशू है क्योंकि वो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। फिर पैटर सब लोगों को उस बेसमेंट में इकट्ठा कर लेता है और सबको ठीक किया जाए, लेकिन कुछ देर में उसको अंदाजा हो जाता है कि वो मंत्र की वजह से और भी बहुत से लोग दूसरे यूनिवर्स से आ रही हैं, जो लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं और उनसे इंसानों को बहुत नुकसान हो सकता है। स्टीवन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पैटर, तुम प्लीज दोबारा मंत्र पढ़ दो ताकि हर चीज ठीक हो सके। स्टीवन, इससे सब भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। सब ऐसे हो जाएंगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं, जैसे तुम्हारा वजूद ही ना हो। पैटर, मुझे मंजूर है स्टीवन, जाओ आखिरी दफा सबसे मिल आओ। पैटर अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको सब समझाता है। पैटर, तुम लोग सब भूल जाओगे। एमजे, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। पैटर, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। एमजे, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगी। पैटर सब लोगों को बोलता है कि तुम ठीक हो गए हो और तुम लोगों के घर जाने का वक्त हो गया है और वो चला जाता है। स्टीवन मंत्र स्टार्ट करता है। स्टेट ऑफ लिबर्टी पे हुए हादसे को अब भूल चुके हैं और स्पाइडरमैन के चाहने वालों का दावा है कि वो एक हीरो है। अगर वो हीरो है तो उसको चाहिए अपना निकाब हटाए और सबको अपना चेहरा दिखाए, क्योंकि बुज़दिल लोग ही अपनी असलियत छुपाते हैं, ऐसा न्यूज़ में आता है। पैटर कैफे जाता है और कहता है कि हाय, मेरा नाम है पैटर पार्कर और तुम मुझे नहीं जानती। वो एमजे से मिलने जाता है और उनकी लव स्टोरी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।